A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Sri Abhishek Manu Singhvi. Honorable members, you told it is under investigation. Without investigating, how can you say a particular man or particular seat? How? आज करेंसी नोट मिले, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती है। अरे छोड़ो भाई, ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। सदन चलेगा तो परंपरा और इज्जत के साथ, ऐसा नहीं होता है। I saw that. यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। Why Mr. Nadda should say that I am trying to suppress that matter? We never. You suppress so many things and you people do that. We don't do that. आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है। अरे डाइवर्ट नहीं कर रहे भाई, चुप बैठो। शीतकालीन सत्र के 2 हफ्ते बीत चुके हैं। इनमें क्या खोया और क्या पाया, सब पर बात होगी। वैसे आज राज्यसभा से काफी कुछ हासिल हुआ है। नोटों की गड्डी मिली, जिस पर इतना विवाद हुआ कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन के बीच तगड़ी बहस हो गई। बात पर मिट्टी डाल दी जाती, लेकिन नोटों की गड्डी से निकली बात अब सांसदों के आचरण तक पहुंच गई थी। आरोप लग रहे थे, आरोप सरकार पर भी और विपक्ष पर भी। किसने आरोप लगाया? अडानी ग्रुप पर ड्रग्स की तस्करी का। आरोपों की ये लिस्ट कुछ तस्वीरों पर थम सी गई, कुछ हंसी ठिठोली के मौके भी आए, जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष और पीएम मोदी के बीच कुछ बातचीत हुई थी कि ठहाके नहीं रुके। हंसी ठिठोली के बीच सदन में आज नामकरण भी हुआ। मामा शिवराज को किसने और कौन सा नया नाम दिया? लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 9 मिनट 56 सेकंड ही क्यों चल सकी? सब कुछ बताएंगे और कुछ किस्से भी सुनाएंगे आज के शो संसद में आज में। नमस्ते, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी। अब तक हम अपने शो को सबसे पहले निचले सदन यानी लोकसभा की कार्यवाही से शुरू करते हैं, लेकिन आज मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए फॉर्मेट थोड़ा बदलने की जरूरत है। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के 10 मिनट बाद सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से सदस्यों को एक सूचना दी गई। सभापति ने कहा कि 5 दिसंबर यानी कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एक सीट से 500 के नोट की गड्डी मिली। यह गड्डी सीट नंबर 222 से मिली। यह तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की है। इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसा हो भी रहा है। जैसे ही ये आरोप लगा, कांग्रेस के सदस्यों की ओर से हंगामा शुरू हो गया। one second, take your seat. Honorable members, it was my duty and I am obliged to inform the House. And information is imparted for a very simple reason, that this is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently, denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes. But all these are subject to serious investigation. सभापति के आरोपों पर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐतराज जताया। कहा गया कि जब तक आरोपों की पुष्टि नहीं होती, ऐसे में सदस्य का नाम लेना गलत है। खड़गे का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ और वो सत्ता पक्ष के लोगों पर भी तगड़ा भड़क गए। ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं।
ये अरे छोड़ो भाई सर, you know, you all lawyers, can he do like this? 1 second. And these people, 1 second. ये एक अरे छोड़ो ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही Nothing देश is को going on. बदनाम कर रहे हैं लोग। Nothing is going on. Nothing is going on. You told it is under investigation. Without investigating, how can you say a particular man or particular seat? How can, You are casting aspersion on the chair. I have said, honorable members, I have said it was recovered from a seat allotted to someone. Leader of the army. Why target me every time? विपक्ष पर आरोप लगे और वो भी सभापति की ओर से, तो सत्ता पक्ष को मौका मिल गया। मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया और शुरू हो गया जबरदस्त हंगामा। विपक्ष की ओर से सभापति पर सवाल उठाए जा रहे थे, तो सत्ता पक्ष की ओर से सभापति को सपोर्ट किया जा रहा था। Chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? Why there should be objection? And moreover, when the members have agitated, there is a reason. You can't just put the blame on the members who has a concern. Don't you think that while we are going towards the digital India, carrying a bundle of notes in the house is appropriate? Definitely this is not appropriate. We don't carry note bundles in the house. You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honorable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honorable members are also very genuine. यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो और सर मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। सर, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। जेपी नड्डा के बयान के बाद विपक्ष की ओर से हल्ला मच गया और यह तो साफ हो गया अब इस मुद्दे पर मिट्टी नहीं डलने वाली, और मिट्टी डलती भी कैसे। शीतकालीन सत्र के दौरान पहली बार सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी होता जो नजर आ रहा था, लेकिन मुद्दे पर मिट्टी डालने वाला तंज नेता विपक्ष को बुरा लगा। We never objected that you should not investigate. Have we objected? Why Mr. Nadda should say that I am trying to suppress that matter? You suppress so many things and you people do that.
We don't do that. It is your quality. It is your quality. Nothing will go reform. माहौल में गर्मी के बीच अब सत्ता पक्ष की ओर से तीसरे मंत्री खड़े हुए और कर दी एक भविष्यवाणी ये कि पता नहीं आने वाले दिनों में उस साइड से और क्या क्या मिलेगा। बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आज तो वैट ऑफ करेंसी नोट मिले हैं, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती है। और हम कई सेशन के ऊपर सेशन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूं ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है। नोटों की गड्डी से निकली बात अब सांसदों के आचरण तक पहुंच चुकी थी। सत्ता पक्ष की ओर से लग रहे आरोपों पर अब तक जवाब देने का मोर्चा खोल रखा था नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो इस बार भी पलटवार करने के लिए वही उठ खड़े हुए। When our chairman is investigating, I am not it is investigating. not a court. I never I saw am the closing- judiciary. Meaning- I said when you are investigating I am not investigating. and you are getting information, they need not bother. We are safe in your hand. As long Honorable as you are members. fair, we are safe in your hand. अरे बैठो, सबको देख चलो। Honorable members, सदस्यों ने, नेताओं ने तय करना चाहिए कि 0 आवर हम सबकी संपत्ति है, तो आगे से हर बार 0 आवर में ये संतुष्ट करें कि कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्वेश्चन आवर उतना ही जरूरी है, लेजिस्लेटिव बिजनेस गवर्नमेंट का उतना ही जरूरी है। हम लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को भी बहुत इज्जत देते हैं, उम्र से भी, उनके एक्सपीरियंस को भी। फिर भी उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस को भी मिस्टर नड्डा करके ऐसे एड्रेस करते हैं, अभी भी रिकॉर्ड में भी। और एक इज्जत हाउस के अंदर में एक दूसरे का इज्जत बरकरार रहना ये बहुत अनिवार्य है। और लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद, अभी सर आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आज जो वक्तव्य दिए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने, ये देखा सदन चलेगा तो परंपरा और इज्जत के साथ, ऐसा नहीं होता है। बहस के बीच भी सदन तरीके और सलीके से चल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। राज्यसभा में इतनी तगड़ी बहस के बाद कार्यवाही आगे बढ़ी, शून्यकाल शुरू हुआ। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी नशीली दवाओं और ड्रग्स की तस्करी पर बोलने के लिए उठे। उन्होंने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का जिक्र करते हुए अडानी का नाम लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। जब ड्रग्स की सप्लाई की बात होती है तब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का नाम जरूर आता है। ये बंदरगाह नशे की सप्लाई को लेकर बदनाम हो चुका है और सारे ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं, लेकिन सरकार यहां कार्रवाई नहीं कर रही है। गुजरात के युवाओं के भविष्य नष्ट हो रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, क्योंकि मुझे आपके माध्यम की जरूरत है, क्योंकि इस मुंद्रा एयरपोर्ट के मालिक अडानी है। आप विषय पर बोले प्रमोद जी। विषय पे बोल रहा हूँ। प्रमोद जी विषय पर बोलिए। सिर्फ आप आ गए तो मैं विषय पे बोलूंगा। मानवर मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्ष देखें तो मुंद्रा एयरपोर्ट गुजरात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीधे ड्रग्स आ रही, जो अडानी का ड्रग है। अब बताइए अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कनेक्शन किसका है? मैं कहना चाहता हूं इनके दोस्तों का है, और इसीलिए तो मुंद्रा एयरपोर्ट से आ रहा है। शून्यकाल खत्म हुआ तो अब बारी प्रश्नकाल की थी। केरल के सांसद जोस के मणि ने किसानों की आय का मुद्दा उठाया। जवाब देने की जिम्मेदारी अब कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की थी। शिवराज सिंह चौहान ने आंकड़ों के गणित से पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि आखिर मोदी सरकार में किसानों की आय कितनी और कैसे बढ़ी है। जब उधर की सरकार थी तब एमएसपी A2+ FL नहीं दिया जाता था। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा,
कभी भी 50% से ज्यादा लागत पर इन्होंने लाभ नहीं दिया, लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है कि कम से कम 50% ज्यादा लाभ देकर किसान की फसलें हम खरीदेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम अगर वो चाहें तो मैं पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां जरूरत है एमएसपी पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, आगे भी हम किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कृषि मंत्री के जवाब के बाद चौथा सप्लीमेंट्री सवाल पूछा आरजेडी सांसद मनोज झा ने। सवाल यह कि किसानों की कर्ज माफी के लिए फ्रेमवर्क की गई कोई योजना है या नहीं, इस पर जवाब क्या मिला सुनिए। क्या कोई इस प्रकार का प्रपोजल है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स पे उनकी डिपेंडेंस खत्म हो सके? किसानों की आय इतनी बढ़ाएंगे कि बार बार वो हाथ कर्जा माफी के लिए मांग करने की स्थिति में नहीं होगा। हम आय बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं माननीय सभापति महोदय, ये सरकार निरंतर उसके लिए काम कर रही है। सदन में किसान आंदोलन का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने किसानों के दिल्ली मार्च का जिक्र करते हुए सरकार से एमएसपी को लेकर सवाल पूछा। साथ ही सभापति के सामने ही उनके उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें 3 दिन पहले सभापति धनखड़ ने एक कार्यक्रम में सबके सामने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से एमएसपी को लेकर सवाल किया था। किसान संगठन संसद मार्च कर रहे हैं। प्रश्न पूछिए। कई किसान संगठन संसद मार्च कर रहे हैं। जयराम जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं लंबी बात हुई है कि 3 दिन पहले एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी ने हमारे किसानों की दर्द जयराम रमेश जी के सामने रखी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अधिकारी के टिप्पणियों का उन्होंने संज्ञान लिया है और उनकी क्या राय है? माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, अब वो किसान का लाडला होगा। और मैं पूरी तरह आशावान हूं और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी एडजमेंट मोशन आता। आया नहीं। शिवराज जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। प्रणाम आपको। बोलिए। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे। प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में जैव उर्वरकों को लेकर सवाल जवाब हो रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि नेता प्रतिपक्ष एक बार सत्ता पक्ष पर बुरा भड़क गए। आप ऐसा करो, मेरी तरफ ही देखो। नियम यही कहता है कि जवाब किधर भी दो, मेरी तरफ देखो, मेरे माध्यम से खड़गे जी के पास सीधा पहुंच जाएगा। नहीं, ये तंबी दुराई जी उनका झगड़ा लाके यहाँ ला रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ उनको, वो अरे डाइवर्ट नहीं कर रहे भाई, चुप बैठो। डाइवर्ट क्या कर रहे तुम? आप डाइवर्ट नहीं कर रहे, आप जरा सुनो। ऑनरेबल मेंबर्स, मैं बहुत अपने आप को शीशे में देख कर आता हूँ कि आप मुझे ही देखिए। माननीय सभापति महोदय, आपको तो पूरा सदन देखता है और मैं भी लगातार आपकी ओर देखता रहता हूं क्योंकि आप सभी बड़ी अपेक्षाएं हैं देश को। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएंगे बल्कि सब्सिडी देके आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल भी
1,94,000 करोड़ की सब्सिडी दी है किसानों को। लंच ब्रेक के बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे फिर शुरू हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से हंगामा हो रहा था। हंगामे के बीच सदन में प्राइवेट रेजोल्यूशन पर चर्चा शुरू तो हुई, लेकिन हो नहीं सकी और सदन की कार्यवाही को 9 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हमने पहले राज्यसभा की कार्यवाही के बारे में आपको विस्तार से बता दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हम लोकसभा की कार्यवाही को शो का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अब भले लोकसभा ज्यादा देर ना चली हो, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपने शो में दोनों सदनों का पूरा हिस्सा दिखाएंगे। अडानी मुद्दे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद से माना जा रहा था कि सदन के अंदर भी इसका अच्छा खासा असर दिखेगा, और हुआ भी वही। 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्ष ने हंगामा किया तो स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। आप प्रश्नकाल से नहीं चला जाते। सदन मर्यादा से चलेगा, गरिमा से चलेगा, उच्च कोटि की परंपराओं से चलेगा। सदन के अंदर न गरिमा गिरने दूंगा, न मर्यादा कम होने दूंगा। 56 सेकंड चलने के बाद लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई। 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। आसन पर थे दिलीप सैकिया और उन्होंने सूचना दी कि स्पीकर की ओर से किसी भी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है, जिसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ी। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे बोलने के लिए खड़े हुए और अपने बीते दिन वाले भाषण को ही आगे बढ़ाते हुए फिर कांग्रेस पार्टी से 10 सवाल पूछ लिए। कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ, कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ। स्पीकर महोदय, ओसीसीआरपी आपको भी मौका मिलेगा, ओपन इंडिया फाउंडेशन के साथ कांग्रेस के रिलेशन है। सारा पैसा ओसीसीआरपी को यूएस गवर्नमेंट और जॉर्ज सोरोस दे रहा है। मेरा 10 क्वेश्चन था सर, 10 में से जो पहला है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलीम सेट्टी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी गए, क्या उन्होंने सोरोस से पैसा लिया? दूसरा सवाल है सर कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने अभी तक 1000 लोगों को स्कॉलरशिप दिया है। निशिकांत दुबे अपनी बात पूरी रख पाते इससे पहले हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 9 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई और इसके साथ ही आज लोकसभा में जो काम हो सकता था और जो होना था सब जस का तस रह गया। लोकसभा में आज SC/ST के कल्याण को लेकर कमेटी की रिपोर्ट थी। वित्त से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी भी अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली थी। इसके साथ आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 भी पेश किया जाना था, लेकिन सब हंगामे की वजह से नहीं हो पाया। संसद के अंदर दोनों सदनों में जो कुछ हुआ वो हम आपको बताते ही हैं, लेकिन संसद के बाहर संसद परिसर में जो कुछ होता है हमारी कोशिश रहती है कि उसके बारे में भी आपको बता दें। तो संसद शुरू होने से पहले आज 2 तस्वीरें आई जिसकी खूब चर्चा रही है। एक राजनीतिक सद्भाव तो दूसरी विरोध वाली। पहली तस्वीर पीएम मोदी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि के मौके पर संसद परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में दोनों नेता हाथ पकड़कर न सिर्फ बात करते दिखे बल्कि थोड़ी बहुत हंसी ठिठोली भी नजर आई। अब दूसरी तस्वीर की बात कर लेते हैं। अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज भी कल की तरह संसद परिसर में प्रदर्शन करते दिखे, लेकिन आज वाला अंदाज कल से अलग था। आज दोनों नेता हाथ में संविधान की कॉपी और चेहरे पर काले मास्क के साथ आए थे। इस मास्क पर लिखा था वही नारा जिस पर होता है काफी विवाद। अब संसद में जो कुछ हुआ उसके बारे में हमने आपको सब कुछ बताया। वैसे बीते हफ्ते की तुलना में इस बार सदन का कामकाज थोड़ा ठीक रहा है। अच्छी बहसें हुई और हंगामा तो दिखा ही। बाकी अब मिलते हैं 9 दिसंबर को संसद में अगले एपिसोड के साथ। आपके लिए ये शो लिखा है मेरी साथी सुप्रिया ने। आप जरूर बताइए कि शो कैसा लगा आपको। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।